अगले कुछ घंटे में दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कई महाशक्तियां आपस में टकरा सकती हैं। रूस अमेरिका पर परमाणु हमला भी कर सकता है। इन खबरों ने दुनिया भर के लोगों को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया है। करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह जानना है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से वेनेजुएला के खिलाफ जो हरकतें कर रहा था, कुछ वैसी हरकतें उसने अब रूस के साथ की है जो आग से खेलने जैसा है। आपने देखा होगा कि अमेरिकी सेना ने कैसे वेनेजुएला के कई तेल टैंकरों पर हमला करते हुए उन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसने रूस के तेल टैंकर पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ यूं कि रूस का तेल टैंकर बेला उन वेनेजुएला से रूस जा रहा था। जैसे ही ये भनक लगी कि अमेरिकी सेना इस पर कब्जा कर सकती है, तो इस तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने अटलांटिक महासागर में सबमरीन तैनात कर दी। लेकिन रूस की पनडुब्बी चक्कर काटती रही और अचानक अमेरिकी नेवी हेलीकॉप्टर लेकर तेल टैंकर पर टूट पड़ी। अमेरिकी नेवी के जवान रूसी से एक एक करके तेल टैंकर पर उतरते रहे और फिर इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की इस दादागिरी वाली कार्रवाई पर अब रूस भड़क उठा है और ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसके बाद लग रहा है कि रूस अमेरिका से बहुत बड़ा बदला लेने का मन बना चुका है, जो तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दे जैसा हो सकता है। अमेरिका सेना की ओर से रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त करते ही भड़के पुतिन ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। साथ ही अमेरिका की तानाशाही से गुस्साए पुतिन के करीबी ने ट्रंप को हड़काया और फिर अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की घोषणा कर दी। आखिर मैं आपको बताऊंगा कि रूस के बाद चीन ने कैसे ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल खुद को शांति दूत समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में तनाव बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप सोच रहे हैं कि वो किसी को भी घुटनों पर ला देंगे, मगर वो भूल गए हैं कि जिससे अब पंगा लेने जा रहे हैं वो रूस दुनिया की एक बहुत बड़ी परमाणु महाशक्ति है जो अमेरिका को पल भर में तबाह कर सकती है। इसलिए ट्रंप ने रूस के तेल टैंकर पर कब्जा कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह रूस ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है और अमेरिका को समुद्री डकैत तक कह डाला है। तो वहीं पुतिन के करीबी ने अब अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे दी है। रूसी सांसद अलेक्सी जुरालेव ने कहा है कि अब अमेरिका खुद को सभी कानूनों से ऊपर समझने लगा है। अगर वो इसी तरह की कार्रवाई रखता है तो इसका जवाब सैन्य स्तर पर भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमलों के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। यानी कि तेल टैंकर से शुरू हुआ तनाव अब परमाणु जंग के मुहाने पर पहुंच गया है, जो दुनिया में एक नई तबाही ला सकता है। दरअसल ट्रंप जिस मुद्दे को लेकर बौखलाए हुए हैं वो है तेल का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल पर एक अधिकार चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रूस और चीन उससे तेल न खरीदे। दोनों ही देश अमेरिका के दुश्मन हैं, जिनके वेनेजुएला के साथ रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं पिछले कुछ समय से, जिसको लेकर ट्रंप तिलमिलाए हुए भी थे। वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका चीन और रूस से सीधा भिड़ सकता है, जिससे अब महायुद्ध का भी खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना शैडो फ्लैट तेल के टैंकरों को भी जब्त कर रही है। रूस ने अपनी सबमरीन और युद्धतोप तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिया है।
उधर चीन ने भी अपनी नौसेना के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में समुंदर में अमेरिका, रूस और चीन के बीच टकराव तय माना जा रहा है और जाहिर है कि इतनी बड़ी महाशक्तियां टकराएंगी तो तीसरे विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, अब देखना यह होगा कि अमेरिका की दादागिरी का रूस कैसे तगड़ा जवाब देता है। क्या रूस अमेरिका का नक्शा हमेशा के लिए परमाणु बम से हमला करके मिटा देगा या कोई कूटनीतिक चाल से बदला लेगा और ट्रंप को शांत करेगा? आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।